हिंदी सिनेमा में कई कलाकार अपनी आंखों में सपने सजा कर आते हैं। कोई हीरो बनने का सपना लेकर आता है, कोई हीरोइन का, कोई कॉमेडियन तो कोई विलन। लेकिन आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने हिंदी सिनेमा में हर तरह के किरदार निभाए, फिर चाहे वो विलन का किरदार हो या हीरोइन का या कॉमेडी किरदार हो या इमोशनल। उन्होंने अपने आप को हर रंग में निखारा और दर्शकों ने उन्हें प्रत्येक अंदाज में और प्रत्येक किरदार में पसंद किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री उपासना सिंह की। उपासना ने फिल्मों के अलावा छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। खास तौर पर उन्हें गणेशा, जुदाई, आग, आंधी और तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उपासना को कपिल शर्मा शो के पिंकी बुआ और सोनपरी शो की काली परी के नाम से भी जाना जाता है। उपासना ने अपने प्रत्येक किरदार में अपनी कभी ना भूलने वाली छाप छोड़ी और दर्शकों का प्यार लूटा। हिंदी सिनेमा के साथ उपासना ने पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया। इनके परिवार का दूर दूर तक हिंदी सिनेमा से कोई संबंध नहीं था। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी किस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और अपनी प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके निजी जीवन तक की प्रत्येक छोटी से बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म 29 जून 1975 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी होशियारपुर से ही पूरी की। बचपन से ही उपासना को एक्टिंग और डांसिंग का बेहद शौक रहा। उपासना की पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन उनका पूरा परिवार शिक्षित था और पढ़ाई लिखाई को बेहद महत्व देता था, जिसके चलते उपासना की मां ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहा और उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी की। बचपन में वो अपने गांव के पास स्थित जलंधर नामक शहर के दूरदर्शन के लिए नाटक में अभिनय किया करती थी। उन्होंने 14-15 साल की उम्र में ही कई उर्दू, हिंदी, पंजाबी प्लेज में काम किया। बता दें कि उपासना का निकनेम बेबी है। बचपन में उपासना के रिलेटिव्स उन्हें बेबी कहकर ही बुलाते थे और वह अपने बचपन में हर फंक्शन में विद एक्सप्रेशंस डांस किया करती थीं और सभी उनके डांस की बेहद तारीफ करते थे। उनकी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उपासना मुंबई में अपनी मौसी के घर आ गईं। मुंबई में इनकी हिंदी सिनेमा में किसी से पहचान नहीं थी, न ही उनकी मौसी किसी को जानती थी। अपनी कड़ी मेहनत और कई प्रोड्यूसर्स के ऑफिस चक्कर काटने के बाद उपासना को एक राजस्थानी फिल्म बाई चली सासुरिये में काम करने का मौका मिला और यह फिल्म राजस्थान की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। आज भी यह फिल्म राजस्थान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म में उपासना का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने कई क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय किया। उपासना पंजाबी, गुजराती, हिंदी फिल्म उद्योग में एक जाना पहचाना चेहरा हैं। सन 1986 में उपासना ने ताराचंद बड़जात्या की फिल्म बाबुल से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मुनीस थे। इसके बाद उपासना ने लगातार कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने डर, जवानी जिंदाबाद, लोफर, जुदाई, मैं प्रेम की दीवानी हूं, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, ओल्ड इज गोल्ड, माय फ्रेंड गणेशा, गोलमाल रिटर्न्स और हंगामा जैसी फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं भी की। उपासना सिंह को फिल्म और टेलीविजन में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है और वो राजा की आएगी बारात, परी हूं मैं, मायका, ये मेरी लाइफ है, बनी इश्क दा कलमा और सोनपरी जैसी कई लोकप्रिय श्रृंखलाओं में भी दिखाई दी। सोनपरी नामक टीवी शो में उपासना काली परी क्रुएला के नाम से काफी प्रसिद्ध हुई। आज भी कई लोग उन्हें इसी नाम से पहचानते हैं। उपासना सिंह नादानिया पर ताराबंती और हिट टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पिंकी बुआ के रूप में अपने अभिनय के साथ साथ एक घरेलू नाम बन गईं। विशेष रूप से उनके ट्रेडमार्क संवाद बिट्टू कौन है याद में के लिए उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और लोकप्रियता हासिल की। उपासना सिंह ने मुझसे शादी करोगी और गोलमाल रिटर्न्स जैसी बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। फिल्में बेहद सफल रहीं, साथ ही उपासना के किरदार को भी बेहद पसंद किया गया। सन 2015 में उपासना ने जूही चावला, शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड के साथ फिल्म चाक एंड डस्टर में मंजीत की भूमिका निभाई, जिसमें उनके किरदार को बेहद सराहा गया। 2017 में उपासना सिंह आज के जमाने के अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ जुड़वा 2 जैसी सफल फिल्म में भी नजर आईं। इसके अलावा वह लोकप्रिय पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा के सीक्वल में भी हिस्सा रहीं।
जो भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में से एक थी। फिल्म में गिप्पी गरेवाल, सोनम बाजवा और जसविंदर भल्ला जैसे कलाकार मौजूद हैं। उपासना ने सब टीवी के कॉमेडी धारावाहिक जीजाजी छत पर हैं में पंचम नाम के किरदार की मां पंचमी बेबी की भूमिका निभाई। वह गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में भी नजर आ चुकी हैं और इस नाटक में उपासना का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ। जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो ने 2016 की शुरुआत में कलर्स टीवी पर प्रसारित होना बंद कर दिया और सोनी टीवी में स्थानांतरित हो गया, तो उसके बाद उपासना ने कपिल के शो में काम करना बंद कर दिया और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में काम करने लगी। लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्होंने शो छोड़ दिया और कपिल के शो द कपिल शर्मा शो में वापस चली आई और कहा कि सबसे पहले काम से कोई संतुष्टि नहीं थी। मैंने पहले इस तरह के दैनीय शो में काम नहीं किया है। कुछ मौकों पर मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह एक कॉमेडी शो था क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी खराब थी। दूसरी बात, उन्होंने एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया, इसलिए उपासना कपिल के शो में वापस तो आ गईं, लेकिन इस बात से कई विवाद हुए जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। बात करें उपासना के पारिवारिक जीवन की, तो उपासना एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उपासना के पिता के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में उपासना ने कहा था कि उनकी मां एक बहुत अच्छी मां थी। उपासना का कहना है कि उनकी मां ने उन्हें हर कंडीशन में सपोर्ट किया। उपासना की एक बहन भी है, इनका नाम निरुपमा है, लेकिन इनके परिवार के सभी लोग लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते हैं, जिस कारण से उपासना के परिवार से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बात करें इनके निजी जीवन की, तो उपासना सिंह ने अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की, जिन्होंने दूरदर्शन पर कई धारावाहिकों और कुछ हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में नायक और नकारात्मक चरित्र के रूप में काम किया है। वह एक अभिनेता होने के अलावा एक निर्माता भी हैं, जिन्हें मोक्ष तो माया, हीरो नंबर 1, लिव इन जंगल जैसी सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। उपासना की नीरज से मुलाकात सीरियल ऐ दिल ए नादान के चलते हुई, जिस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम नानक है, जो कि एक अभिनेता है। उपासना ने अपने बेटे को लेकर एक पंजाबी फिल्म भी डायरेक्ट की है। इस फिल्म का नाम यारा दियां पौबारा है। बता दें कि इस फिल्म में नानक ने बतौर हीरो काम किया। सुनने में आया कि सन 2012 में उपासना अपने पति से अलग हो गई थी और दोनों के डाइवोर्स की खबरें सामने आने लगी, लेकिन 6 साल अलग रहने और लंबे समय तक बातचीत बंद करने के बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और साथ रहने लगे। बाद में नीरज भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देते देते दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। इसके अलावा कुछ बाहरी लोगों की वजह से हमारे बीच तनाव बढ़ता गया, लेकिन अब सब ठीक है और उपासना अपने पति के साथ मुंबई में खुशी खुशी रहती हैं और अच्छा काम मिलने पर एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखती हैं। बात करें उपासना की पसंदीदा चीजों की, तो उपासना खाने में राजमा चावल पसंद करती हैं। इनके पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हैं और पसंदीदा एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी हैं और माधुरी दीक्षित हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।